नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें जहां पे अंतिम यानी कि तीसरे चरण का चुनाव का मतदान आज अभी चल रहा। शाम को 7 बजे तक ये मतदान भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद इंतजार होगा 10 तारीख को नतीजे का। लेकिन नतीजों से पहले भी जिसका इंतजार होता है वो होता है एग्जिट पोल। और एग्जिट पोल के आंकड़े आज शाम 5 बजे से न्यूज़ चैनलों पर आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं क्या कहता है हमारा एग्जिट पोल। जो हमने प्रथम चरण के ओपिनियन पोल आपको बताए थे, जो द्वितीय चरण के ओपिनियन पोल बताए थे और तीसरे चरण के ओपिनियन पोल बताए थे, उस हिसाब से बिहार का जो अगला 5 साल है वो किसके पास जा सकता है। क्या एनडीए यानी कि नीतीश कुमार फिर से वापसी कर पाएंगे, देखने वाली बात होगी, या फिर तेजस्वी यादव बिहार को एक युवा मुख्यमंत्री मिल सकता है। बात करें बिहार में आज के चुनाव की यानी कि तीसरे चरण के चुनाव की, जहां पर 15 जिलों के कुल 78 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और 11 बजे तक लगभग 20% वोट डाले जा चुके हैं। संभावना ये जताई जा रही है कि लगभग 50 से 52% वोट तीसरे चरण में डाले जा सकते हैं। अगर जो हम कंपेयर करें 2015 से, तो वोट प्रतिशत में थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है, लेकिन उतनी कमी नहीं जितना कोरोना के कारण ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि लोग वोट ना करें। तो देखने वाली बात होगी। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्जिट पोल की। क्या कहता है एग्जिट पोल। उससे पहले चाहेंगे कि अगर जो आप 10 तारीख को सबसे पहले नतीजे जानना चाहते हो और एग्जिट पोल के पल पल के आंकड़े जानना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल का आइकन क्लिक कर लो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रथम चरण विधानसभा चुनाव जो हुए थे, उसमें कुल 16 जिले के चुनाव हुए थे, जिसमें 71 सीटें आती है। वोटिंग परसेंटेज की बात करें 53.54% वोट यहाँ पे पड़े थे। और जिलों की बात करें प्रथम चरण में भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, पटना, भोजपुर, बक्सर, सासाराम, कैमूर, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, ये कुल 16 जिले थे। अगर प्रथम चरण के एग्जिट पोल की बात करें, हम पहले प्रथम चरण का देखेंगे, दूसरे चरण का देखेंगे, तीसरे चरण का देखेंगे, उसके बाद हम फाइनल एग्जिट पोल देखेंगे। प्रथम चरण के एग्जिट पोल के हिसाब से देखा जाए तो एनडीए के खाते में 30 से 32 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर हो सकती है कि प्रथम चरण का जो एग्जिट पोल निकल कर आ रहा है उसमें एनडीए को 30 से 32 सीटें और महागठबंधन को 38 से 40 सीटें, एलजेपी भी 1 से 2 सीटें और अदर्स के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे चरण विधानसभा सीट के दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव की, जिसमें कुल 17 जिले के 94 सीटों पर वोटिंग हुई थी। और वोटिंग परसेंटेज की बात करें लगभग 54% वोट हुआ था, जहां पे कुछ मुख्य जिले थे पटना, बिहारशरीफ, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, गोपालपुर, मधुबनी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, सिवान, सीतामढ़ी। तो इनके ओपिनियन पोल को अगर जो हम देखें तो वोटिंग परसेंटेज की बात करें, जैसा कि मैंने बताया कुल 54% वोट पड़े थे दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव में। तो उस हिसाब से देखा जाए एनडीए के खाते में 36 से 38 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि अगर जो हम कहें दूसरे चरण का ही सिर्फ ओपिनियन पोल देखें तो बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर दिखाई दे रही है। वहीं महागठबंधन के खाते में 48 से 50 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का पलड़ा दूसरे चरण के चुनाव में भी भारी रह सकता है। वहीं अदर्स के खाते में 7 से 8 सीटें और एलजेपी यहाँ पर भी 1 से 2 सीटें निकालती हुई दिख रही है। अब आइए बात करते हैं तीसरे चरण के चुनाव की, जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं। शाम को 7 बजे तक वोट डाले जाएंगे और अभी तक 20% चुनाव हो चुके हैं। जिलों की बात करें तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, वैशाली और कुछ जिले हैं जहां पे आज वोट डाले जा रहे हैं। कुल 78 विधानसभा सीटें निकल के आ रही हैं। अगर जो हम इनके ओपिनियन पोल की बात करें तो इनके एग्जिट पोल की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 38 से 42 सीटें इन 78 सीटों में आ सकती हैं। वे एनडीए के खाते में भी 34 से 36 सीटें दिखाई दे रही हैं। एलजेपी भी 3 से 4 सीटें, यानी कि तीसरे चरण में एलजेपी का पलड़ा थोड़ा सा भारी रह सकता है। वहीं अदर्स के खाते में 4 से 5 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन बात करें महागठबंधन की तो तीसरे चरण में भी महागठबंधन बाजी मारते हुए दिख रहा है। यानी कि तेजस्वी यादव का जादू तीसरे चरण में भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आइए देख लेते हैं क्या कहता है बिहार का महा एग्जिट पोल और इस महा एग्जिट पोल के हिसाब से किसको कितनी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनडीए की, नीतीश कुमार की। तो एनडीए के खाते में आपके लिए बड़ी खबर हो सकती है, इसको शेयर जरूर करना। एनडीए के खाते में 100 से सिर्फ 106 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि जो बहुमत का आंकड़ा है 122 का, वहां तक नहीं पहुंच रही है। तो 100 से 106 सीटें यहाँ पे
एनडीए के खाते में आ रही हैं, वहीं महागठबंधन के खाते में 124 से 132 सीटें आती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर आपके लिए हो सकती है कि महागठबंधन बिहार में वापसी कर सकती है और तेजस्वी यादव एक बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एलजेपी के खाते में, यहाँ पे 6 से 7 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अगर जो एलजेपी बीजेपी के साथ हो भी जाती है तो भी यहाँ पे एनडीए की सरकार नहीं बनने वाली है। वहीं अदर्स के खाते में भी लगभग 12 से 13 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, ये था बिहार का फाइनल एग्जिट पोल तीनों चरण के चुनाव के बाद। बने रहिए हमारे साथ बिहार चुनाव की पल पल के अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।